शहर के शोर शराबे से दूर कहीं दूरी पर एक छोटा सा घर था। उस घर में एक लोभी औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती थी और उस घर में उनके साथ रानी नाम की एक लड़की भी रहती थी। लोभी औरत अपने बेटे को बड़े ही प्यार से खिलाया करती थी, लेकिन रानी से दिन रात काम करवाती थी। एक दिन, सुनो बेटा, भूख के मारे मेरा बच्चा कितना सूख गया है। नहीं बेटा नहीं, अब और भूखे नहीं रहना। देखो मैं क्या लाई हूँ, खा लो। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा पहले जाके बर्तन घिस ले जा, उसके बाद मैं तुझे खाना दूंगी। माँ, मुझे भी खाना दो। खबरदार, खबरदार जो मुझे माँ बोलने की हिम्मत की है तो। मेरा प्यारा बेटा ही मुझे माँ बोल सकता है, तुम तो सौतेली हो। ये ले रानी, एक रोटी तू भी खा ले, माँ को मत बताना, समझी ना? इस घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता। क्या खाएंगे हम लोग? हवा खाकर जिए क्या? हवा खाकर मन तो भर सकता है पर पेट नहीं भरता। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये हैं उस घर के मालिक। ये यहाँ बैठकर लॉटरी की टिकट बेचते हैं। रोज इस पेड़ के नीचे बैठकर टिकट बेचने की कोशिश करते हैं। इस टिकट से किसी को लाख रुपए मिलते हैं तो किसी को इनाम में करोड़, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आता। आज लगता है कि कुछ भी खरीदारी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, दुकान बंद करके घर ही चला जाता हूँ। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, बस पानी ही पियो, खाने को तो घर में कुछ है ही नहीं। अरे भाग्यवान, घर में घुसा नहीं और तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। मैं कोशिश कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तुम तो बस यही कर सकते हो। तुम्हारी लॉटरी की टिकट से कितने लोग लखपति बन गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस लॉटरी की टिकट से तुम्हारे भाग क्यों नहीं बदलते? अच्छा सुन लो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देती हूँ। अगर तब तक अनाज पानी नहीं आया तो मैं कह देती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, वो भी अपने बेटे को लेकर। और हमारी बेटी रानी का क्या होगा? रानी मेरी कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बाप बेटी दोनों मिलकर हवा खाकर जिंदगी गुजार लेना। ये लो पानी पियो। इस घटना के कुछ दिनों के बाद घर का मालिक बुरी तरह से बीमार पड़ गया और इसी वजह से वो काम पर नहीं जा पाया और वो बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े रहे। लॉटरी बेचकर तो 2-4 पैसे कमा ही लेता था, अब तो वो भी बंद हो गई। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। रोइए मत पिताजी, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएंगे। बड़ी आई इस घर की ज्योतिषी। सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने संसार को टूटने नहीं दूंगा। मेरा परिवार ही मेरा संसार है। सुन कपिल, कल से तू मेरी जगह बैठकर लॉटरी का टिकट बेचा करेगा। कर पाएगा ना तू? बोल। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। ये सिर्फ पढ़ाई करेगा। अगर लॉटरी की टिकट बेचने के लिए किसी को भेजना है तो अपनी रानी को भेजिए। एक बार कह दिया ना रानी जाएगी मतलब वही जाएगी। कल से रानी टिकट बेचने के लिए जाएगी, वरना तुम और तुम्हारी प्यारी बेटी खाली पेट ही रहना। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी सौतेली माँ का आदेश सुनकर रानी टिकट बेचने के लिए निकल पड़ी। उसके मन में काफी उम्मीदें थी। चाचा लॉटरी टिकट, चाचा लॉटरी, एक तो टिकट ले लीजिए ना। आप लेंगे क्या लॉटरी टिकट? अगर एक भी टिकट नहीं बिकी तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। लीजिए ना चाचा, एक तो टिकट ले लीजिए। ये लीजिए चाचा, ये लीजिए। रानी देख रही थी कि बाजार के एक कोने में एक आदमी दाल के पकौड़े बेच रहा था। दाल के पकौड़े रानी को बहुत पसंद थे। रानी को भूख भी लगी थी और दाल वड़े दिख भी बहुत अच्छे रहे थे, तो वो वहाँ चली गई। क्या मुझे दाल के पकौड़े खाने देंगे चाचा? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा?
मेरा नाम रानी है। क्या आप जानते हैं आज के पूरे दिन में मेरी एक भी लॉटरी टिकट नहीं बिकी है, पता नहीं क्यों। इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है चाचा कि मैं खाने का खरीद सकूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए बेटा, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। तुम्हें भूख लगी है ना? ये लो। आप मुझे खाने के लिए देंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। मुझे चटनी भी देंगे क्या चाचा? चटनी देने के लिए तो मेरे पास पेपर बचा ही नहीं है। रुकिए, मेरे पास एक कागज है, आप मुझे इसी में दे दीजिए, इसी में दीजिए। ए रानी, क्या है ये? क्या खा रही है? दाल पकौड़े माँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लगता है आज कई सारी टिकटें बिक गई हैं। नहीं माँ, आज तो एक भी टिकट नहीं बिकी है। क्या? एक भी टिकट नहीं बिका? तो फिर ये दाल पकौड़े क्यों खा रही है? क्यों नहीं खा माँ, रही है? नहीं माँ, छोड़िए माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़िए। दर्द हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये क्या है? ओ बाप रे बाप, ये तो लॉटरी का टिकट है। वो चटनी देने के लिए कोई कागज नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने इसी में चटनी दे दी। तो मैं लॉटरी के कागज में चटनी लेकर आ गई माँ। चटनी के साथ दाल पकौड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं माँ, वरना अच्छे नहीं लगते। एक तो एक भी टिकट बेच नहीं पाई, ऊपर से दाल वड़ा खाने के लिए टिकट पर ही चटनी ले ली। आज रात तो तुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। नहीं माँ, ऐसी गलती मैं आगे से फिर कभी नहीं करूँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रानी बेटी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। इतनी जल्दी सुबह हो गई पिताजी? ये देखो, सुबह सुबह अखबार भी आ गया। और क्या तुम्हें पता है कि इस अखबार में लॉटरी के टिकट का रिजल्ट भी निकलता है, और ये रिजल्ट देखकर लोगों का नसीब भी बदल जाता है। मेरा नसीब कब खुलेगा पिताजी? तेरा भाग्य तो जंग लगे ताले की तरह है, किसी चाबी से नहीं खुल सकता। रानी बेटी, तेरा नसीब खुल गया। जिस लॉटरी की टिकट में तू चटनी लेकर आई थी, उसको पहला इनाम लगा है। और इसके लिए तेरी माँ ने तुझे कितना डांटा। और पता है, पहला प्राइज 1 करोड़ का है नहीं भाग्यवान? हाँ, देख ले, एक ही रात में तू करोड़पति हो गई है। सच्ची पिताजी? 1 करोड़ जीत गई मैं। बहुत खाना खा पाएंगे ना? सिर्फ खाना ही नहीं, गाड़ी, बंगला, तू जो चाहती है वो खरीद सकती है। चल बेटा, अब तू और मैं अलग जाकर रहेंगे। अब तुझे तेरी सौतेली माँ का अत्याचार सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं पिताजी, नहीं, हम सब हमेशा साथ में ही रहेंगे। नहीं चाहिए मुझे 1 करोड़ रुपए, नहीं चाहिए मुझे घर, गाड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आप सबके साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ पिताजी, सच में। देखो, और मेरी बेटी को देखकर कुछ सीखो उससे। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बड़े अत्याचार किए हैं ना। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। तूने तो पलक झपकते ही मेरी भूल को माफ कर दिया मेरी बेटी। मैं आज के बाद तुझे कभी कोई दुख नहीं दूंगी मेरी बच्ची। मैं तुझे बड़े ही प्यार से रखूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तू तो हमारा भाग्य लेकर आई है इस घर में। रानी बेटी, आप मत रोइए ना माँ, आप रोते हैं ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। आप चुप हो जाइए माँ, मत रोइए ना माँ। कब किसका भाग्य कहाँ खुलेगा ये कोई नहीं जानता।
जो हमेशा अपने नसीब को कोसते रहते हैं, उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम वो औरों के साथ शेयर कर पाएं। भूलिएगा मत।